इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा 4 के जो कार्यपुस्तिका है उसके 13वें पार्ट हौसला इसकी वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थ से मिलान करें। तो यहाँ पर आपको शब्दों का अर्थ के साथ में मिलान करना है। यहाँ शब्द हैं और ये इनके अर्थ हैं। देखते हैं। बुलंदी मतलब इसका है उत्कर्ष, दाखिला मतलब प्रवेश, प्रतिभा का मतलब असाधारण बुद्धिमत्ता, हताशा मतलब निराशा, प्रतिद्वंद्वी इसका मतलब है मुकाबला करने वाला, हौसला मतलब उत्साह और लक्ष्य मतलब उद्देश्य। तो इस तरह से आप इनका मिलान कर देंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कक्षा में सबकी आंखों का तारा कौन था? तो उत्तर में आप लिखेंगे माइकल। आप ये भी लिख सकते हैं, कक्षा में माइकल सबकी आंखों का तारा था। बच्चों की राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता कहाँ होने वाली थी? तो उत्तर में आप लिखेंगे चेन्नई में। आगे, माइकल ने बच्चों से क्या कहा? तो माइकल ने बच्चों से क्या कहा, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं विपत्ति के समय हौसला बनाए रखना जरूरी होता है। विपत्ति के समय हौसला बनाए रखना जरूरी होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न 3 है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे आँख का तारा होना, इसका अर्थ तो है प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। तो उत्तर में आप वाक्य प्रयोग लिखेंगे समीर अपनी माँ की आँख का तारा है। ऐसे ही रंग में भंग पड़ना, इसका मतलब है खुशी में बाधा पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं कल हमारी पार्टी में कुछ शराबियों ने रंग में भंग कर दिया। आगे देखते हैं। खुशी का ठिकाना न होना, इसका अर्थ है बेहद खुशी होना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, काजल की बैंक में नौकरी लगते ही उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इस तरह से आप इनका वाक्य प्रयोग कर देंगे। आगे देखते हैं। हिम्मत न हारना, इसका अर्थ क्या है, अपना साहस न खोना। वाक्य प्रयोग देखिए, हमें मुसीबत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये आप वाक्य प्रयोग कर देंगे। इसके अलावा यदि आप कोई दूसरा वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम अपने चौथे प्रश्न को, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों से कीजिए। यहाँ पर कुछ कोष्ठक में इस ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की सहायता से आपको यहाँ पर ये जो खाली जगह दी गई हैं इन्हें भरना है। बालक की छोटी छोटी आँखें, घुंघराले बाल और हंसता हुआ चेहरा था। तो ये आप हंसता हुआ यहाँ से देख करके लिख देंगे। टीम लेकर मुंबई जाते समय मैं बहुत सावधान था। मंच पर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। माइकल ने छात्रों को बताया कि हम दोनों बचपन के मित्र हैं। रोजी दीदी ने मुझे निराशा से उबारा। रोजी दीदी ने मुझे निराशा से उबारा। तो इस तरह से आप इस यहाँ पर जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए थे तो इनकी सहायता से इन खाली जगहों को भर देंगे। आप अपनी कार्यपुस्तिका में इस तरह से इन्हें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम अपने 5वें प्रश्न को। प्रश्न 5 है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए, यानी पर्यायवाची शब्द समझ लीजिए। शब्द इनके समानार्थक शब्द, मित्र मतलब दोस्त भी होता है, आँख का मतलब नयन भी होता है, कक्ष का मतलब कमरा, खुशी मतलब प्रसन्नता, विपत्ति मतलब आपत्ति। तो इस तरह से आप इनके समानार्थक शब्द लिख देंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न 6 है हमारा, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपको इन शब्दों का शुद्ध रूप लिखना था। प्रतिद्वंद्वी, इसका बनेगा प्रतिद्वंद्वी। चित्रकला, इसका सही रूप बनेगा चित्रकला। इस शब्द का सही रूप बनेगा पुरस्कार। चेन्नई, इसका बनेगा चेन्नई। प्रतियोगिता, इसका सही रूप है प्रतियोगिता। अस्पताल, इसका सही रूप है अस्पताल। तो इस तरह से आप इन्हें सही कर देंगे। आगे देखते हैं 7वें प्रश्न को, निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे अंधकार का प्रकाश, रोता हुआ, हंसता हुआ।
आशा का विलोम शब्द निराशा, असावधान का सावधान। अब हम देखते हैं इनके वाक्य प्रयोग। अंधकार का विलोम हो गया प्रकाश, इस कमरे में ज़्यादा प्रकाश नहीं है। आलस करने से निराशा ही हाथ लगती है। वह हंसता हुआ जा रहा था। सड़क पर चलते समय हमें सावधान रहना चाहिए। तो इस तरह से आप इन शब्दों की सहायता से वाक्यों का निर्माण कर देंगे। दूसरे कोई और वाक्य अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अपने 8वें प्रश्न को। प्रश्न 8 है हमारा, नीचे दिए गए यातायात से संबंधित संकेतों का आशय लिखिए, मतलब इनका अर्थ लिखिए। जैसे इसका मतलब होता है हॉर्न न बजाइए, हॉर्न न बजाएं। इसका मतलब है आपातकाल फ़ोन। ये यहाँ पर क्या है, ये विद्यालय में जा रहे हैं बच्चे, तो ये विद्यालय का यहाँ पर एक संकेत दिया गया है, यहीं पर पास में ही कोई विद्यालय है इसका मतलब। ऐसे ही इसको देखिए, ये पेट्रोल पंप के लिए संकेत है। इस संकेत का मतलब है दाएं हाथ पर मोड़ है, आगे चल करके दाएं हाथ पर मोड़ आएगा। इस संकेत का मतलब है अंदर आना मना है, अंदर आना मना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए दिए गए बॉक्स में यातायात सुरक्षा संबंधी अन्य संकेतों के चित्र चिपकाएं। तो यहाँ पर आपको चित्र चिपकाने हैं। उदाहरण के तौर पर हमने ये कुछ चित्र चिपकाए हैं। अगर आपको कहीं से कोई चित्र मिलता है तो उनको आप यहाँ पर चिपका लेना। इस तरह से आप इन्हें पूरा करेंगे। तो ये हमारा फुलवारी कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के पाठ 13 हौसला, इस पाठ की वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।